साथियों, क्या होता है जब शासन और माफिया का गठजोड़ हो जाता है तो ऐसे में जनता कैसे पिसती है। यह वाकया मैं 2005 जनपद मऊ जो कि मैंने कवर किया है। फ़ोटो जर्नलिज्म के कार्य से मैं वहाँ पे 2005 में लगभग 16 अक्टूबर को मैं वहाँ दंगे के बाद जो कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ मैं कवर करने के लिए वहाँ पे गया था। और वहाँ पे दंगा जो भड़का था 14 अक्टूबर को दंगा वहाँ भड़कता है दो समुदाय में, हिंदू मुसलमान में। और उसके बाद जो है कुछ लोग हिंदू पक्ष के मारे जाते हैं, कुछ लोग मुसलमान पक्ष के मारे जाते हैं। और उसके बाद खुली जिप्सी पर मुख्तार अंसारी वहाँ पर कुछ अंगरक्षकों के साथ, वो फोटोग्राफ भी मेरे पास उस समय की मौजूद है और वो मैंने किसी से उस समय लिया था। और उसके बाद 2 दिन बाद मैं भी वहाँ लगभग 16 तारीख को वहाँ पहुँचता हूँ। और मैं एक न्यूज़ एजेंसी है, एजेंसी फ्रांस प्रेसेस, वहाँ से मुझे एक फ़ोन आया था एक दिन पहले 15 तारीख को कि बलिया के फेफना में एक नौका दुर्घटना हुई है, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और वहाँ पे मैं यहाँ से हम अपने एक साथी के साथ 3 बजे भोर में ही निकले थे जौनपुर से गाजीपुर के लिए, और गाजीपुर से फेफना। और फेफना में वो दुर्घटना कवर करके, और उस समय पीसीओ का ज़माना था, लैपटॉप किसी तरह से हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करके अपनी फ़ोटोग्राफ भेज करके लगभग 9:30 बजे दिन के 16 तारीख को हम लोग फिर वहाँ से फेफना से मऊ में पहुँचते हैं। मऊ में पहुँचते हैं तो कोई रास्ता तो मुझे मालूम नहीं था कि मऊ में प्रवेश के समय मुझे रास्ता नहीं मालूम था कि यहीं से इस ज़िले में प्रवेश हो रहा है। वहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही शहर के नज़दीक हम पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं एक तेंदू के पत्ते या जो भी बीड़ी बनाने की एक फैक्ट्री होती है, उसमें आग लगी होती है और खूब धुआं रहता है। कोई पुलिसकर्मी नहीं रहते, कुछ फायर के 1-2 जवान रहते हैं जो उसे बुझाते रहते हैं। और बुझाने के साथ साथ वो लोग अपना धुएं से परेशान थे। मैंने भी सोचा कि एक फ़ोटोग्राफ इसकी मिल जाती, तो मैं भी अंदर से जा कर के उसकी फ़ोटोग्राफ किया और फिर वहाँ से निकले। जैसे ही निकले तो मेरा कोई कर्फ्यू पास नहीं था, मैं ऐसे ही गया था। तो इस लिहाज से मेरी एक साथी थे वहाँ पे, एक अखबार से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि आप आइएगा तो मैं कर्फ्यू पास की व्यवस्था करता हूँ। फिर मैं निकला, रैपिड एक्शन फोर्स वाले मिल गए हमें रास्ते में, आई कार्ड दिखा के उन्होंने मुझे जाने दिया। और फिर मैं वहाँ पे उस अखबार का एक दफ्तर था, वहाँ पे मैं बैठा और लगभग दोपहर तक मैंने इंतज़ार किया कि लोग आए तो मुझे पास मिले और मैं कर्फ्यू पास लेकर के जाऊँ, अपना काम करूँ। मैं जिला अस्पताल मऊ का खोज रहा था कि जिला अस्पताल में मुझे पता था कि कई घायल पड़े हुए हैं जिनको कुछ लोगों को गोली लगी है, और उसको मैं फ़ोटोग्राफ लेना चाहता था। और जब मैं वहाँ जिला अस्पताल में पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ कोई भी संसाधन नहीं, जैसे प्रशासनिक मशीनरी का कहीं कुछ बंदोबस्त नहीं था। लोग अपने हाल पे ही थे, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, खून बह रहा था उसमें से, ऐसे लपेटी हुई थी। और एक कमरा होता है जिसमें मैं ऐसे ही उत्सुकता बस खोलता हूँ कि क्या है इसमें, और मैं जैसे ही उसको खोलता हूँ मुझे पूरे डॉक्टर्स एक ही कमरे में वहाँ पे, और जो नर्सिंग स्टाफ होता है वैसे ही चुपचाप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट एकदम बैठे रहते हैं। जैसे ही मैंने देखा वैसे ही फिर उसके बाद मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया और पीछे की बिल्डिंग में जाता हूँ जिला अस्पताल। तो वहाँ मुझे कुछ मरीज क्या कह लीजिए, वो घायल थे दंगे में। किसी को कोई 8-10 साल का बच्चा था, उसको गोली लगी थी, किसी और को गोली लगी थी। उनकी फ़ोटोग्राफ मैं लेता हूँ, और वो कुछ फ़ोटोग्राफ मेरी एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका की जो न्यूज़ एजेंसी है, बहुत नामी न्यूज़ एजेंसी है, उसने जारी भी किया है। वो मैं इस वीडियो के साथ साइड में लगा दूंगा सारी चीज़ें। मेरे पास कई मऊ दंगे की ऐसी अपनी खुद की खींची हुई तस्वीर है जो कि मैं आपको साइड में आपको वीडियो के लगा दूंगा, आप देख सकते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आरोप लग रहे थे, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और 2003 से लेकर 7 तक मुलायम सिंह की सरकार थी और कहीं न कहीं मुलायम सिंह की मदद सरकार गिरने से बचाने में मुख्तार ने किया था। उनके एहसान थे और उसके तहत उनका वहाँ पूरे इस पूर्वांचल के इलाके में कह लीजिए या पूरे उत्तर प्रदेश में उनका एक तरह से राज था, उनका राज चलता था, दबदबा चलता था। और वहाँ हमने जो देखा कि इस पूरी घटना को लेकर के जब मुख्तार अंसारी उसको जिप्सी पर देखे जाते हैं और पूरा देश इस चीज़ को देखता है कि किस तरह से, क्योंकि अगर कहीं कर्फ्यू लगा होता है तो विधायक सांसद जो भी हैं उस तरह से आप जा नहीं सकते, वो फिर डीएम एसपी के हवाले वो इलाका होता है और वही लोग ऐसे फ्लैग मार्च करते हैं जिस तरह से वो फ्लैग मार्च कर रहे थे। तो उसमें अपना उन्होंने उस तरफ से दलील भी आई थी कि ये फ्लैग मार्च लोगों को शांत कराने के लिए, लोगों को कि इस तरह से नहीं हुआ, इस लोगों को शांत कराने के लिए, लोगों को समझाने बुझाने के लिए वो जिप्सी पे ऐसा कर रहे थे, ऐसे दलील उस तरफ से आई थी। लेकिन आपको जो 16 तारीख को मैं पहुंचा हूं, 16 अक्टूबर 2005 को वहाँ पे, तो मैंने देखा कि प्रशासन जब मुकदमा दर्ज हो गया था और मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद से भी प्रशासन जो है काफ़ी ढीला प्रशासन था। मतलब प्रशासन सड़क पे खड़ा तो था, पुलिस के जवान और ये पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े तो थे, लेकिन वो किसी की ऐसी मदद नहीं करने के लिए खड़े थे, उनके हाथ जैसे लग रहा था बंधे हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बस ये था कि आप सिंबॉलिक खड़े रहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने देखा था कि मैं उस इलाके को ढूंढना चाह रहा था जहाँ पे कि दुकानों में आग लगा दी गई थी, और वो इलाका मैं कवर करना चाहता था अपनी फ़ोटोग्राफ में, ताकि वो मंजर कैसा रहा होगा, किस तरह का दिखता है, वो मैं देखना चाहता था। लेकिन मुझे रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। जब मुझे कर्फ्यू पास नहीं मिला तो मैं खुद ही निकल गया। मैंने सोचा कि अब तो शहर से निकलने का, बाहर का शाम हो जाएगी तो फिर निकल भी नहीं पाऊँगा, तो मैं 2 बजे के बाद खुद ही निकल गया वहाँ से, जहाँ मैं कर्फ्यू पास के लिए एक प्रेस के दफ्तर में इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद जब मैं शहर में निकलता हूँ तो मुझे वो मंजर दिखाई देता है जहाँ पे कि दुकानें टूटी हुई हैं, दुकानों से धुआं निकल रहा है और कुछ एक समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग आप समझिए, कि पलायन कर रहे थे। पलायन क्या मतलब, वहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो उन्हें पुलिस की गाड़ियों से उन्हें दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा था। मैंने एक फ़ोटोग्राफ खींचा कि इस तरह से ये मतलब जो वाक़या हो रहा है इसको खींचा, लेकिन कुछ हिंदुओं को ये नागवार लगा कि ये आप जो दिखा रहे हैं इससे ये एक मैसेज जाएगा कि ये हम लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो इससे और भी ज़्यादा चीज़ें होंगी। खैर उसमें और पुलिस का वहाँ पे इतनी घटना होने के बाद भी उसमें मुख्तार के करीबी की एक क्वालिस मॉडल की क्वालिस गाड़ी थी, जो कि उन्हीं के कलर की, जो कत्थई कलर की या डार्क ब्राउन कलर की आप समझिए कार, जिससे 786 नंबर से वो चलते थे सफारी से, उसी तरह की क्वालिस कार थी। और उस पर उस समय बत्ती का ज़माना था, मतलब लाइट ऊपर जो टॉप पे लगी रहती थी उसमें रेड लाइट लगी हुई थी। संभवतः वो किसी जिला पंचायत चेयरमैन या किसी गाड़ी थी, और मुझे अंदाज़ा नहीं है। और उस गाड़ी को लोग कह रहे थे कि इसमें लोग बार बार ये कहीं से जा रहे हैं, अब उसमें कोई असलहा रखे हुए हैं या क्या रखे हुए हैं, या किसी को ढो रहे हैं कर्फ्यू प्रभावित इलाके में। और वो गाड़ी किसी भी पुलिसकर्मी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस गाड़ी को रोक के चक्कर ले, वो कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में भी बड़े आराम से आ जा रही थी। तो ये पूरा मैंने देखा कि किस तरह से जनता अपने हाल पे थी उस समय। पुलिस थी, रैपिड एक्शन फोर्स थी, लेकिन डर जो था पब्लिक के अंदर, उसको कंट्रोल करने का, जो कि शासन और प्रशासन और माफिया का गठजोड़ नहीं होगा, तो इस प्रकार का डर जो पब्लिक में मैंने वहाँ महसूस किया,
वो डर नहीं होता। तो कुल मिला के शासन उस समय जो भी था उसकी जो भी वहाँ से निर्देश मिले हों उसी निर्देश के तहत वो पुलिस वहाँ काम करते मैंने देखा। इन सारी चीज़ों को मैंने अपने तस्वीरों में उतारा और इस खौफनाक मंजर को कवर करने के बाद जब मैं शहर से मऊ शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा था कि किससे पूछा जाए। कर्फ्यू में वैसे भी कोई नहीं दिखता है, न ही फोर्स जहाँ दंगा प्रभावित क्षेत्र था वहाँ बैठी हुई थी। मऊ से बाहर निकलने का क्या रास्ता है मुझे पता नहीं था। मैंने अंदाजन ही जिस क्षेत्र में जिस दिशा में मैं निकला वहाँ से मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं देखा कि एक कोई पुल जा रहा था। मैंने कहा कि इसी पुल पे चलते हैं और किसी तरह से मैं आजमगढ़ वाले रास्ते पे पकड़ लिया और मैं निकल आया वहाँ से। ये लगभग हम लोग 6 बजे निकले थे अपने सहयोगी के साथ और ये पूरा वाक़या था जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन जब माफिया का गठजोड़ हो जाता है तो पिसती जनता ही है और जनता को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। धन्यवाद आपका इस वीडियो को शेयर करने के लिए और हमें कुछ सुझाव भी आप देना चाहें दे सकते हैं। हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है AS ट्रस्टेड न्यूज़। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सर्च बॉक्स में तो आप @AS ट्रस्टेड न्यूज़ सर्च करेंगे तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।